वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, अब बात इसी के ऊपर करेंगे कि आखिर में ये जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट जो है, जिसको अभी जारी करा गया, यानी कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इसको जारी करा है। क्योंकि आपको पता है, अगर पूरे विश्व में जो है जलवायु को लेकर हमेशा मुद्दे उठते रहते हैं और बड़े ही गंदे से गंदा जो है अभी पूरी धरती का जलवायु हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इसका जो कारण है वो हम ही लोग, यानी कि मनुष्य है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में किसके ऊपर ध्यान दिया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन और पीडीएफ आपको दोनों मिल जाते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में आज दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपकी फैमिली को जीके फैक्ट करण की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जो है सेलिब्रेट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, और पढ़ाई का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पटाखे हो, कुछ भी हो, अगर ना जलाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दिवाली है तो पटाखे जलाकर प्रदर्शन करना कोई जरूरी नहीं होता। क्लियर है? तो अपना ध्यान रखिएगा, साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पटाखे जलाते हैं तो पर्यावरण दूषित बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट क्या है? तो यह रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि G20 देशों द्वारा जलवायु क्रिया का आकलन किया गया था। अभी ठीक है, क्या करा गया था कि इसमें जो है किया गया था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जलवायु पारदर्शिता जो रिपोर्ट इस बार जारी हुई है, ये इस बार का 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। अब इस रिपोर्ट में G20 देशों द्वारा, जो G20 देश है जिसमें भारत भी शामिल है, जलवायु क्रियाओं का आकलन किया गया था। इन्होंने पाया कि जलवायु संकट के बिगड़ने के बावजूद जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनेगा जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए सदस्यों का समर्थन 2021 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। यानी कि G20 के जितने देश हैं, उन्होंने क्या करा है इस बार, उन्होंने ये पाया कि भैया ठीक है, जलवायु संकट तो है, बिगड़ रखा है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए सदस्यों का जो समर्थन मिला 2021 में, वो 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पहुंच गया है। ठीक है, अब बात ये आती है, सर जीवाश्म ईंधन क्या होता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है और काफी बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, जो नए नए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको नहीं पता रहता है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये पौधे और जानवरों के सड़ने से बनता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है भाई? पौधे और जानवरों के सड़ने से बनता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जानवर है वो मर गया और फिर जब उसकी हड्डियां वड्डियां सड़ गई फिर आपने उसमें से देखा जीवाश्म ईंधन बना। नहीं, लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं एक जीवाश्म ईंधन को बनने में। ठीक है, अब ये जो ईंधन होता है, ये पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। और इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इन्हें जो है ना, इन्हें ऊर्जा के लिए जलाया जा सकता है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन से कोयला पाया जाता है, तेल और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा, जैसे हमें कोयला निकालना है, तो कोयला जो निकाला जाता है ना, वो ये नहीं है कि कहीं से बना या जो है 10 साल पहले साल, नहीं, लाखों साल गड़ा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो? लाखों साल गड़ा हुआ है। ये मान लीजिए डायनासोर के समय से गड़ा हुआ होगा। और कुछ तो मैंने क्या कहा, जानवरों के सड़ने से, उनकी जो सड़ जाते हैं उससे भी जीवाश्म ईंधन बनता है ना, उस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो वो चीज है, जीवाश्म ईंधन आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? अब व्यापक सरकारी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी जो है, जो 2020 में सिकुड़ कर अभी 147 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी, वही 2021 में इसमें 29% की हमको बढ़ोतरी देखने को मिली और 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सब्सिडी 2022 में जारी है। आशंका रूप से बात करें तो यूक्रेन में रूस युद्ध के कारण ऊर्जा क्षेत्र में मुद्रास्फीति पैदा हो गई है, जिससे ऊर्जा निर्माताओं को मुनाफे में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन के लिए सबसे अधिक कुल सब्सिडी वाले G20 सदस्य में चीन और इंडोनेशिया और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने, ये इस टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। अब आगे इसमें ये कहा गया है कि ये जो सब्सिडी है, ये जो सब्सिडी वाला किस्सा चल रहा है, ये पेरिस समझौते के तहत सहमत 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा के पार
कर जो वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में इसकी पुष्टि की गई है। मतलब ये जो सब्सिडी पेरिस समझौते के तहत सहमत है कि जहां पर भी 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा को पार कर तापमान में जो योगदान रहा है उसमें बैठक में इसकी पुष्टि हुई है COP26 के अंदर। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले साल G20 देशों में ऊर्जा उत्सर्जन में 5.9% की वृद्धि हुई है। साथ में 21 के अंदर बात करेंगे तो बिजली और रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्सर्जन पूर्व महामारी के स्तर से अधिक था। चीन और तुर्की के बारे में यहाँ पर बोला गया है। चीन और तुर्की में इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन उत्पादन में 2019 के स्तर से अधिक है। साथ में 16 और 21 के बीच सभी G20 देशों में बिजली उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये भी हमको इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चा, साथ में नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी में बात करें तो उच्चतम वृद्धि वाले देश यूनाइटेड किंगडम जिसमें 67%, जापान में 48% और मैक्सिको में 40% है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे कम वृद्धि वाले रूस जिसमें 16% और इटली केवल 14% दिखाया गया है। अपने देश भारत की बात करें, भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण कृषि और निर्माण क्षेत्र में 1.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि इसका सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% की आय का नुकसान हुआ है। कारण क्या रहा, अत्यधिक गर्मी के कारण। ठीक है, चलिए भारत में बात करें, गर्मी के संपर्क में आने से 167 बिलियन संभावित श्रम घंटों का नुकसान भारत को झेलना पड़ा है। यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है और तो देश में श्रम उत्पादकता में 1986 से लेकर 2006 के स्तर तक 5% की गिरावट आने की संभावना है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरी रिपोर्ट थी। आई होप आप इस रिपोर्ट को अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स लगा हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको लगा हो कुछ नहीं बताया तो जरूर बताएगा। और सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देखेगा, क्लास सारी कंटिन्यू रहेगी, छुट्टी कोई नहीं है। हाँ, फेस्टिवल है, फेस्टिवल एंजॉय करिए, जिस तरीके से एंजॉय होता है उस तरीके से। आपकी पढ़ाई का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल हर साल आते हैं, हर साल मना लोगे, लेकिन अगर आज का समय निकल गया तो फिर कल वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो फेस्टिवल अपनी जगह और आपकी पढ़ाई अपनी जगह। ठीक, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन आराम से सेलिब्रेट करिएगा, कोई मना नहीं है। क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 7 बजे वाली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर जो है सैटरडे को आपको जो है मैंने कारगिल युद्ध के ऊपर वीडियो दी थी, अगर वो नहीं देखे तो उसको देखिएगा। साथ में संडे को आपको जो है क्या मिला था, संडे को आपको DRDO के बारे में वीडियो मिली थी, तो वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज से बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके परिवार को और पूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।